साधकों के निवेदन पर गरुड़ पुराण के आगे के अध्यायों की जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो भगवान विष्णु के ने अपने मुखारविंद से कहा था, वो अब हम आपको सुनाएंगे। गरुड़ जी ने कहा विष्णु जी से, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सब पारलौकिक क्रियाएं कहिए और वे क्रियाएं पुत्र किस प्रकार करे उसे भी कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, मनुष्यों के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। धार्मिकों के योग्य जो क्रियाएं हैं वे सब मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्यात्मा मनुष्य बुढ़ापे में व्याधियों से युक्त अपने शरीर को प्रतिकूल ग्रहों के कारण कानों के बंद करने पर सन सन शब्द सुनाई दे, तब अपनी मृत्यु समीप समझकर आलस्य को छोड़कर या जान अनजान में किए पापों का प्रायश्चित करे। जब अंत समय आ जाए तब स्नान करके शालिग्राम रूप विष्णु भगवान का पूजन करे। गंध, फूल, कुमकुम, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य, अनेक प्रकार की मिठाई आदि से उनकी पूजा करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, उस नैवेद्य को भोजन करे करावे और अष्टाक्षर श्री विष्णवे नमः तथा अन्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करे। विष्णु और शंकर जी को स्मरण करके सुने। विष्णु के नाम सुनने से पाप छूट जाता है। रोगियों के पास जाकर बंधुओं को सोच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा विष्णु नाम बारंबार स्मरण करना चाहिए। मत्स्य, कर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों का बुद्धिमान को स्मरण करना चाहिए। रोगी का बंधु परिवार पूर्वोक्त 10 नामों को कहे। कृष्ण, यह मंगल नाम जिसके मुख से निकलता है उसके करोड़ों महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। नारायण नाम अपने पुत्र को पुकारते हुए मृत्यु के समय अजामिल ने भी मोक्ष पद पाया था। अजामिल वो व्यक्ति था जिसने अपने पुत्र का नाम इसीलिए रखा था नारायण, जिससे कि हमेशा वो उसका नाम लेता रहे और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। तो फिर श्रद्धा से विष्णु के नाम को उच्चारण करने पर बात ही क्या है, अर्थात वह अवश्य मोक्ष पाता है। दुष्ट स्वभाव वालों के स्मरण करने पर श्री विष्णु भगवान पापों का नाश करते हैं। जिस प्रकार अग्नि बिना इच्छा से स्पर्श करने पर भी जलाती ही है, हे गरुड़, पाप को नाश करने में विष्णु भगवान के नाम की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्यों की शक्ति पाप करने में उतनी नहीं हो सकती। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि तुम लोग नास्तिकों को ले आओ, हरि के नाम स्मरण करने वालों को मत लाना। अच्युत, केशव, रामचंद्र, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, श्री रामचंद्र आदि नाम का भजन करना चाहिए। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीश्वर, हे धरणीधर, हे शंख और चक्र को हाथ में धारण करने वाले, आपकी शरण हूं ऐसा कहते हैं उन पापहीन प्राणुओं को दूर से ही छोड़ देना। यमदूतों, उन्हें मत लाना। अकिंचन और भक्ति रस को जानने वाले परमहंस कुल से सर्वदा सेवित श्री विष्णु भगवान के चरण कमल रूपी सागर रस से जो निरंतर विमुख रहने वाले और नरक के रास्ते में तृष्णा रखने वाले हैं, उन दुष्टों को तुम लेके आओ। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, जिसका चित्त भगवान के चरणाविंद को स्मरण नहीं करता और जिनका सिर श्री कृष्ण जी के लिए एक बार भी नमस्कार नहीं करता, विष्णु के पूजादि कृत्यों से विमुख उन दुष्टों को लाओ। इस कारण हे गरुड़, विष्णु के नाम को संसार का मंगल करने वाला और बड़े महान पापों का भी प्रायश्चित जानो। पापों के प्रायश्चित भी नारायण से विमुख दुर्बुद्धि वाले मनुष्य को पवित्र नहीं करते। जैसे नदियां मदिरा के घड़े को पवित्र नहीं करती, कृष्ण के नाम लेने से पापहीन प्राणी नरक, यमराज और यमदूतों को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते। जिस प्रकार प्राणी अंत काल में ब्राह्मणों को गोदान करने से मांस, हड्डी और खून वाली वैतरणी नदी में नहीं गिरता जो गऊ का दान करता है, उसी तरह दांतों जीवा के नंद नंदन कृष्ण का नामोच्चारण कर मांस, हड्डी और खून युक्त शरीर में नहीं गिरता, अर्थात फिर वो शरीर धारण नहीं करता, अपितु मुक्त हो जाता है। इस कारण पाप समूह को नष्ट करने वाले विष्णु को नाम स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना चाहिए। एकादशी का व्रत करो। गीता, गंगा जल, तुलसी दल और विष्णु का चरणोदक तथा नाम मरण काल में मुक्ति देने वाले होते हैं। अतएव घी तथा सुवर्ण के सहित अन्न का संकल्प कर बछड़ा सहित गौ को वेद जानने वाले ब्राह्मण को देना चाहिए, यानी कि दूध देती हुई गाय बछड़े से दान देना चाहिए। हे गरुड़, अंतकाल में थोड़ा या बहुत जो कुछ भी दिया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है, यानी कि अंत समय में जब हम दान करते हैं हमारे बुजुर्गों के द्वारा तो उससे अच्छे फल मिलते हैं। सतपुत्र पिता के अंतकाल में सब तरह का दान उनसे करावें, अपने पिता से, क्योंकि उसी के लिए धर्म को जानने वाले लोग पुत्र की कामना करते हैं। आधे खुले हुए नेत्र वाले और भूमि पर सोए पिता को देखकर पिता के संचित धन में पुत्र को लोभ नहीं करना चाहिए। जब पिता की मृत्यु हो रही हो उस समय धन का लालच नहीं दिखाना चाहिए। ज्येष्ठ दान दिलवाना चाहिए। पिता के अंत समय में पिता द्वारा सतपुत्र को दान दिलाते हैं, उससे जब तक वो पुत्र जीता है तब तक परलोकगामी पिता उस मार्ग में उस अंत समय के दान से दुख नहीं पाता। मरने के समय और चंद्र सूर्य ग्रहण के समय ये 2 दान सब दानों से विशिष्ट होते हैं। अतएव तिल आदि 8 दान इन दोनों समय में अवश्य करना चाहिए। जो तिल होती है ना, तिल्ली,
तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, पृथ्वी और गऊ, ये प्रत्येक पवित्र दान है। महापापों को नाश करने वाले ये ही अष्ट महादान कहे गए हैं। इन्हें अंतकाल में दिलवाना चाहिए, उसका जो सत्फल है उसे सुनो। हमारे पसीने में तीनों प्रकार के तिल पैदा हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल के दान से संतुष्ट हो जाते हैं। सफेद, काले और कपिल रंग के तिल दान करने से, यानी कि तिल्ली दान करने से वाणी, मन तथा शरीर के किए हुए 3 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भूमि में हाथ धरकर लोहे का दान करना चाहिए। यह दान करने वाले मनुष्य यमराज की सीमा में नहीं जाते और न उसके मार्ग में जाते हैं। पापी मनुष्य के दंड देने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, खंड और छुरी ये हथियार रहते हैं। यम के आयुधों की प्रसन्नता के लिए यह दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे का दान करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, शुंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल ये महादूत लोह के दान से सुख देने वाले होते हैं, यानी दूत भी जो है ना वो सुखी होते हैं। हे गरुड़, बहुत ही गुप्त तथा सब दानों में श्रेष्ठ दान को सुनो। जिस दान के करने से भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक में बसने वाले संतुष्ट होते हैं, वह दान स्वर्ण दान है। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि और इंद्र आदि देवता और धर्मराज की सभा के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होते हैं और वर्ग के देने वाले होते हैं। इस कारण प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण का दान देना चाहिए। हे तात, वह दान देने वाला मनुष्य यमलोक को नहीं जाता, स्वर्ग की गति को प्राप्त होता है। फिर बहुत काल तक सत्य लोक में वास करके इस लोक में उत्पन्न होकर रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी राजा होता है। कपास के दान से दूतों का भय उसको नहीं होता। वो लवण के दान करने से यम का भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के बसने वाले चित्रगुप्त आदि सभी संतुष्ट होते हैं। सप्त धान के दान से धर्मध्वज धर्मराज प्रसन्न होते हैं। यमपुर के 3 द्वारों में स्थित रहने वाले भी प्रसन्न होते हैं। धान, अब अनाज का सुनिए, धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, कंगुनी और चना ये 7 धान्य होते हैं। गौचर्म, मात्र बैल के सहित 100 गौ जितनी जगह में बैठ सके उतनी भूमि को गौचर्म कहते हैं, मतलब चमड़ी नहीं, जहां पे 100 गायें बैल सहित बैठ सकती हैं उतनी भूमि। सत्यपात को देने पर ब्रह्म हत्या के पाप से भी पवित्र मुक्त कर देती है, ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। यानी कि जमीन दान करने से ब्रह्मपात से भी बच जाते हैं। व्रत करने से और अन्य प्रकार के दानों से राज्य में किए हुए महापाप नाश नहीं होते, किंतु भूमि के दान से सब पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य धान से पूर्ण पृथ्वी को ब्राह्मण को दान करता है वह सुर और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक को जाता है। हे काश्यप, और दान बहुत ही थोड़े फल को देने वाले होते हैं और पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य प्रतिदिन बढ़ता है। जो राजा होकर ब्राह्मण को भूमि दान नहीं करता वह संसार में दूसरा जन्म पाने पर गांव में कुटी भी नहीं पाता और दारिद्र्य होता है। तथा राजा अभिमान वशी भूमि का दान देने से तब तक नरक में वास करता है जब तक शेष भूमि को दान करता है। इसलिए भूमि का स्वामी होकर भूमि के दान को अवश्य करें। औरों को जो राजा नहीं है उनको भूमि दान देने के लिए मैंने गौदान कहा है, क्योंकि भूमि भी गौरूप ही है। अष्टदान में कही हुई अंत धनु रुद्र मृत्युंजय को कहते हैं। अतः मृत्यु के कष्ट निवारक रुद्र धेनु जान या अनजान में किए हुए ऋण से छूटने के लिए, ऋण धेनु मोक्ष पाने के लिए और मोक्ष धेनु का दान करें। गरुड़, वैतरणी के पार उतारने के लिए, वैतरणी वही नदी नरक वाली, वैतरणी धेनु को विशेष विधि से दान करें। हे गरुड़, गौवें मनुष्य का 3 प्रकार के पापों से उद्धार करती हैं। बालकपन में, कुमार अवस्था में और तरुणावस्था में, बुढ़ापे में तथा दूसरे जन्म में जो पाप किए हैं, रात में, प्रातः काल में, मध्याह्न काल में और अपराह्न काल में और दोनों संध्याओं में मन, वचन तथा काया से जो पाप किए हैं, जन्म भर में एक बार भी दूध युक्त सब सामग्री तथा बच्चे सहित कपिला गौ को तपस्वी और वेद को जानने वाले ब्राह्मण के लिए दान करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, यानी कि गौ दान करने से। वह गाय उस दाता का अंत काल में पाप समूह से उद्धार करती है। सावधान चित्त होकर एक गौ का आतुर चित्त से 100 कर और तत्काल मरने वाले की अचेतन अवस्था में 1000 गौ का दान, मरने के पश्चात 1,09,000 के विधि पूर्वक दिए दान के समान फल देने वाला होता है। और तीर्थ तथा सत्य पात्र युक्त यह दान लाख प्रकार का होता है। जो दान सत्पात्र में दिया जाता है वह लाख गुना होता है, यानी कि अच्छे सही व्यक्ति को देने पर, और दान देने वाले का अनंत फल होता है। सत्यपात को प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय पाठ होम से युक्त और पराय पाक से वर्जित स्वयं पाक के ब्राह्मण रत्न से भरी हुई पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह के दोष ले, यानी कि गौ दान को भूमि के दान से भी बड़ा इसमें कहा गया है कि गौ दान करने से आपको, अगर अपने पिता के निमित्त करते हैं, दादा के निमित्त करते हैं, तो उससे आपको बहुत पुण्य मिलता है।
अन्यथा मार्ग व्यय बिना प्राणी मार्ग में क्लेश पाता है। जो जो दान पृथ्वी में मनुष्यों द्वारा दिए जाते हैं वे सब देय वस्तुएं यमलोक के मार्ग में आगे आगे प्राप्त होती जाती हैं। अत्यंत पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। जो मनुष्य देह पाकर धर्म करता है वो परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धर्म को नहीं जानता वह दुख से आता है और चला जाता है। मनुष्य जन्म की सफलता केवल धर्म सेवन में है। धन पुत्र स्त्री आदि शरीर आदि भी तथा भाई बंधु ये सब नाशवान है। धर्म स्थिर रहता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तब तक बंधु पिता और माता हैं। मरने के पश्चात लोगों का स्नेह या प्रेम क्षण मात्र में दूर हो जाता है। जीवन भर प्राणी को अपनी आत्मा ही अपनी बंधु है, यह बात बारंबार स्मरण रहे। अतः आत्मा के लिए ही दान दें। मरने पर कौन देगा यह ध्यान में न रखें कि हमारे मरने के बाद कौन देगा। नहीं, आप स्वयं दान करें, भले ही स्वयं के नाम से करें, माता पिता के नाम से करें, पर दान करें। क्या दान करने की बात हो रही है यहाँ पे? अनाज दान, गौदान, ऐसा पैसे नहीं कि हजारों लाखों दान कर दिया। यहाँ बात हो रही है गौदान की और अनाज के दान करने की, कि अनाज भी दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, लोहा दान करना चाहिए। ऐसे दान की जो एक साधारण गरीब से गरीब मनुष्य भी कर सकता है। रुपए पैसे लाखों करोड़ के दान की बात कहीं भी नहीं कही गई है। पर कौन देगा यह ध्यान में रखें, ऐसा मत सोचें। ऐसा जानता हुआ पुरुष ये सब अपने हाथ से ही दान करें कि हमारे बात कोई करे ना करे, क्योंकि यह जीवन अनित्य है, पीछे कोई नहीं देगा। मरे हुए शरीर को काष्ठ तथा कंकड़ के समान पृथ्वी पर छोड़कर मुख फेरकर बांधव चले जाते हैं और धर्म ही उसके साथ जाता है। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपने हाथ से दान करें, किसी के भरोसे ना रहें कि हमारे जाने के बाद वो दान करेंगे। घर पर ही अर्थ साथ छोड़ देता है और शमशान से सब भाई लौट जाते हैं। केवल किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म ही मृतक जीव के साथ जाता है। शरीर आग से जलाया गया और किया हुआ कर्म साथ लेकर पुण्य अथवा पाप को मनुष्य सर्वत्र भोगता है। दुख के सागर रूपी संसार में कोई किसी का बंधु नहीं है। कर्म के संबंध से प्राणी आते हैं और कर्म के क्षीण होने पर फिर चले जाते हैं। माता पिता पुत्र भ्राता बंधु और स्त्री आदि का साथ प्याऊ पर एकत्र प्राणियों के समान है। नदी में बहते हुए काष्ठ के समूह सदस्य चलायमान है। पुत्र पौत्र भार्य तथा धन किसके हैं? संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए स्वयं ही दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को समर्पण करें और धन के पराधीन हो जाने पर कुछ कहने का उत्साह न करें। पूर्व जन्म किए हुए दान से यह धन बहुत प्राप्त हुआ, यानी कि जो पिछले जन्म में आपने पुण्य कर्म किए थे उसी से ये आप अभी जो आपको मिला है उसी वजह से मिला है। इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए देना चाहिए। धर्म से अर्थ होता है, धर्म से काम होता है, धर्म ही मोक्ष के लिए होता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से दान किया जाता है, बहुत धन से के समूह से नहीं। धनहीन मुनि श्राद्ध के कारण स्वर्ग को गए। जिनके पास धन नहीं था वो श्राद्ध महिमा को, यानी कि अपने पितरों का श्राद्ध करके स्वर्ग को चले गए। पत्र पुष्प फल और जल श्रद्धा से पवित्र होकर जो मुझको भक्ति से समर्पित करता है, श्रद्धा से पवित्र चित्त वालों की उन वस्तुओं को मैं भोजन करता हूं। उसी विधान से दान अवश्य देना चाहिए। दान अल्प हो अथवा अधिक इस बात की गिनती ना करें। संसार में माता पिता से जो दान दिलाता है अपने माता पिता के द्वारा, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं में भी पूजा जाता है। यानी देवता भी ऐसे पुत्र की पूजा करते हैं जो अपने माता पिता के हाथ से दान दिलवाते हैं। इसलिए कभी उसमें चाहे माता पिता से कितनी भी नाराजगी रहे, माता पिता के हाथ से दान करवाना ही चाहिए। माता और पिता के निमित्त जो धन पुत्रों द्वारा सत्पात्र को दिया जाता है, उस धन से वह पुत्र पौत्र अपौत्र प्रपौत्र तक की आत्मा को पवित्र करता है। पिता द्वारा दान दिलाने से 100 गुना, माता द्वारा 1000 गुना और बहन द्वारा 10,000 गुना और सहोदर द्वारा दिया हुआ दान अक्षय पुण्यदायक होता है। दान देने वाले को कोई उपद्रव नहीं होता, नरक की यातना भी नहीं होती और मरने के समय यमदूतों का द्वारा उत्पन्न भय भी नहीं होता। जो लोभ से आतुर मरणासन्न द्वारा दान नहीं कराता है गरुड़, यही कृपण पापी मरने के पीछे पछताता है। भाई पुत्र पौत्र सगोती और मित्र ये सदी यदि आतुर आसन्न मृत्यु असमय में दान नहीं देते वे निसंदेह ब्रह्म हत्यारे हैं। मतलब कि यहाँ साफ साफ किया गया है कि जो मरणासन्न माता पिता होते हैं या दादा दादी, किसी के भी लगता है कि अब इनका जीवन जो अंत समय आ गया है, महीने 2 महीने और जिएंगे, इनके हाथ से अब पुत्र को पौत्र को यानी नाती पोतों को जितना हो सके दान करवाना चाहिए। दान किन चीजों का कराना है? या तो आप गौ दान करा दीजिए, गौ दान नहीं करा सकते तो अन्न दान कराइए। आपके दरवाजे पे अनाज मांगने वाले आते होंगे, कोई चावल मांगता, कोई आटा मांगता, उनको 1-1 कटोरी आटा दीजिए। मत संकोच करिए उसमें। पैसे दान करने का कहीं भी नहीं लिखा, शास्त्रों में भी धन दान करने का नहीं लिखा है। आप ये सामग्री दान करिए जो कि बहुत शुभ होती है, जैसे कि अनाज है आपके घर में, जो भी होता है वो करें। ये दूसरी बात, कभी भी दान करते समय इसमें लिखा है कि सत्पात्र को दीजिए, यानी योग्य व्यक्ति को। दान करते समय ये सोचना ही नहीं चाहिए कि सामने वाला योग्य है या नहीं है, हमें तो बस दान करना है हमारे जो भी बुजुर्ग हैं उनके द्वारा, चाहे वो सामने वाला
कैसा भी हो, अगर ऐसा आप सोचोगे हर व्यक्ति भी कि ये पात्र है कि नहीं है, तो दान नहीं कर पाओगे। इसलिए एक कटोरी आटा दान करने में या एक कटोरी चावल दान करने में मत सोचे कि सामने वाला क्या करेगा। हमें अपना कर्म करना है, दान कर दिया, हमारे भाग्य में जुड़ गया, उसके बाद वो उस चावल को ले आके खाए या बेच दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ दान करना है, वो भी थोड़ा थोड़ा, जैसा हमने बताया अनाज दान किया। इसीलिए जो ज्यादा लोग जो है लाखों रुपए दान करते हैं, उनको भी ये कहा गया है, कई बार ऐसा बताया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप दान करें तो बहुत कम मात्रा में करें, 100, 500, 2000, 1000, अगर ज्यादा ही पैसे हैं तो इससे ज्यादा कभी ना करें। वो भी कैसे चीजों में, जहाँ भंडारा हो रहा हो, कन्या भोजन होता हो, या गरीब कन्याओं का विवाह होता हो, ऐसी चीज में दान करेंगे तो ये अक्षय पुण्य प्रदान करता है। लेकिन किसी आश्रम को बनाने के लिए, किसी बड़े 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 आश्रम मठों को बनाने के लिए अगर आप दान देते हैं, तो वो समझ लीजिए कि आप पाप के भागी हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ आश्रम बनाने के बाद क्या होगा आपको कुछ भी नहीं पता। इसलिए ऐसे जगह दान देने के बजाय अन्न दान करें, भंडारे में दान करें, तो ये सब आपको जीते जी भी और मृत्यु के बाद भी आपका भला करेगा। और जो बेटा अपने बुजुर्गों के द्वारा दान करवाता है, उसकी तो बात ही क्या। तो सोचिए कि गौ दान का कितना बड़ा महत्व गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गौ दान से कितना बड़ा आपको ये नरक यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। तो सोचिए कि उसी गौ जिसमें पूरे 33 करोड़ देवी देवता का वास कहा गया है, अगर उसकी कोई हत्या करता है या उसका मांस खाता है, तो सोचिए कि ऐसे अधम कुकर्मी पापी को न जाने कितने सैकड़ों जन्मों तक मुक्ति नहीं मिल सकती। भोगेगा भोगेगा, भूत प्रेत बन के न जाने कितने सैकड़ों साल भटकेगा। जो गौ माता की हत्या करेगा या उनका मांस खाएगा, उसका तो कहीं भी ठिकाना नहीं है। जय श्री कृष्णा।